जय श्री राधे कृष्णा। आइए सुनते हैं दुर्गा अष्टमी की कथा। हिंदू धर्म में दुर्गाष्टमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो प्रत्येक महीने में दुर्गाष्टमी का व्रत धारण किया जाता है, वहीं चैत्र और आश्विन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाअष्टमी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से नवदुर्गा देवियों में माता के 8वें स्वरूप माता महागौरी का पूजन किया जाता है। माता महागौरी का रूप अत्यंत ही शांत, सौम्य और उज्जवल है। उनका वर्ण चंद्रमा के समान गौर यानी सफेद होता है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू और अन्य 2 हाथ अभय, रक्षा और वरद आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन वृषभ है। ये रूप पवित्रता, शांति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त माता महागौरी की आराधना करते हैं और दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन शुद्ध होता है। उनकी कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। वे सौभाग्य, सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता को श्वेत रंग अति प्रिय है। इस दिन नारियल, खीर, मिश्री, दूध से बनी मिठाई और सफेद मखाने अर्पित करना अत्यंत फलदायक माना गया है। दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, कोई निर्जला व्रत करता है तो कोई एक समय फलाहार ग्रहण करता है। श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार व्रत करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं दुर्गा अष्टमी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक असुर था जिसका नाम महिषासुर था। वह अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार करने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान से उसका अहंकार बढ़ गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। धर्म कार्य बाधित हो गए और संसार में अत्याचार फैल गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु और शिव के पास गए। उनके क्रोध से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और सभी देवताओं के तेज से माता दुर्गा का प्राकट्य हुआ। माता दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। वे सिंह पर सवार थीं और 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थीं। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्रादि। माता दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। चंडमुंड, रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार हुआ। रक्तबीज का रक्त गिरते ही नए असुर पैदा होते थे। तब माता काली ने उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। 8वें दिन देवी ने उग्र रूप धारण कर असुरों का संहार किया। यही दिन दुर्गा अष्टमी कहलाता है। अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध में आया। उसने कई रूप बदले, भैंसा, सिंह, हाथी, पर माता ने हर रूप का नाश किया और अंत में त्रिशूल से उसका वध किया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। अब सुनते हैं माता की आरती। आरती का पूरा भाग। ओम जय अम्बे गौरी। आप चाहें तो यहाँ पूरी आरती रख सकते हैं जैसे आपने दी है। अंत में तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, महागौरी माता की जय, नवदुर्गा देवी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।